करा दो थोड़ी। और राजा नर की बात का बस इंद्र हार के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा बस कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। लेकिन एक उसमें तासीर होगी। कौन सी? संतन गैन और ब्राह्मण को वो आके बहुत सताएगा। पर जगत पिता ईश्वर के हाथों पापी मारा जाएगा। सुनो देवी, ऐसा महाप्रतापी बच्चा पैदा होगा। राजा नर की बात छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा, हथियार डाल के भाग जाएगा। एक उसमें तासीर होगी। संत महात्मा गौ ब्राह्मण असहाय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करेगा और उसे कोई मारने के लिए साधारण योद्धा नहीं आएगा। स्वयं परम ब्रह्म स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण प्रकट होंगे और उनके द्वारा वो शक्ति गति पाएगा, उनके द्वारा ही वो मुक्ति पाएगा। माताओं, इतने शब्द कह के द्रुमलक वहां से अंतर ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा ने अपने आंखों के आंसू पहुंचे बहनाओ। यहां तक अपने पति को भी नहीं वो बात बताई। परीक्षित जी वो सारे रहस्य को छुपा लिया लोक लज्जा के भय से। सुखदेव जी ने कहा राजन, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। जब वक्त व्यतीत हुआ तो माता बहनों रानी पवन रेखा के गर्भ से 9 मास बीतने के बाद एक महाप्रतापी बच्चे का जन्म होता है। महाबलशाली राक्षस का जन्म होता है। और एक बात तो कहेंगे परीक्षित जी, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत बुरे बुरे अशगुन हुए। और मेरी माताओं, जब सपूत पैदा होता घर में तो शुभ सगुन होते, शुभ सगुन। और कुल कपूत पैदा होता है तो अशगुन होते, बहुत बुरे बुरे अशगुन। जब कंस पैदा हुआ तो इतने बुरे बुरे अशगुन हुए। माताओं, क्या दशा बनी कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचान लगी। आंधी आएगा ही और बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। बच्चे का जन्म हुआ, आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। बादल गरजने लगे, पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, समुद्रों में उबाल आ गया, नदियों में उफान आ गया, दिन में तारे टूट टूट के गिरने लगे,
गऊ में रमहाने लगी। कुत्ते भौंक रहे हैं। माताओं संत महात्माओं की धुनियां माताओं रमा करके बैठे थे, धुनियां लगा करके बैठे थे, धुनी तपा रहे थे। रमेश समाधि टूट गई। संतों का हृदय थर थर कांपने लगा, मानो आज इस सृष्टि का अंत होने वाला हो। देवियों भूचाल आ गया, भूचाल। माता बहनों भाई बंधुओं, उग्रसेन ने पुत्र रत्न प्राप्ति के शुभ अवसर पर अपने कुल पुरोहितों को बुलाया, और जब कुल पुरोहितों को बुलाया तो नामकरण संस्कार किया गया। जब नामकरण संस्कार किया परीक्षित जी, तो क्या नाम रखा उस बेटे का? कंस। क्या नाम पड़ा? कंस। माता हो यथा नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम होता है वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। तो नाम भी बड़े सोच समझ के रखना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। आजकल लेकिन ना तो नहीं पता है कौन के न को नाम है, लड़की को है लड़का को, और न पता है कुत्ता को। ललऊ टोमी, कुत्तऊ टोमी, लला रॉकी, कुत्तऊ रॉकी। अच्छा, नामों की बड़ी दुर्दशा है। पहले के नाम देखो कितने धार्मिक नाम थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। हाँ, राम भरोसे, राम आसरे, राम शंकर, श्याम शंकर, प्रेम शंकर, कितने अच्छे थे नाम का। राम गोपाल, राधे श्याम, राम नारायण, रामपाल, सीताराम, राम गोपाल, राधे श्याम। और अब देखो चिंकू पिंकू, सिंकू मिंकू, डब्लू बबलू, अरे कोई पता नहीं, कल्लू भालू, लड़का पिंकी और लड़कियों पिंकी, मेरे गाँव नाम पिंकी है। और निक्कू, बिक्कू, बड़े नाम है जी। डुग्गू। हाँ डुग्गू, डुग्गू तो गाँव में मिले छोटा सा बच्चा। लेकिन ये नाम रखने वालों की बड़ी तारीफ है, जन कहां से खोज लाते हैं ये लोग। अच्छा देवियों, नामों की बड़ी दुर्दशा है, नाम बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। अब बताओ, छोटे में तो डुग्गू चल जाए, भी कथा कह गया उस बच्चे का नाम था डुग्गू, और जब बड़ो है वो शादी वाले आए ससुराले के उनको दोस्त ने कही, रे डुग्गू आ। बिल्कुल कहें गुरु जी। तो बेटी आओ शर्मन मजे आए कि मेरे पति को नाम कैसे लो जा। अच्छा, नामों की दुर्दशा है, मैं आपको बता दूं। जब हमारे शास्त्री जी अनिल शास्त्री जब जिक्र किया कि कुत्तों को नाम और लड़कों को नाम, तो अब बात बिल्कुल सच कही, क्योंकि ये आंखों से देखा हुआ हाल है हमारा। वो मैं बताऊं आपको, एक जगह हमारी कथा चल रही थी, माता बहनों नाम नहीं बताएंगे गांव का, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है ना, ये लाइव मुकेश शास्त्री भरतना जो नाम से ये फेसबुक लाइव चला रहे हैं भाई रिंकू यादव जी, लोग गांव के जुड़े हुए तो कहेंगे शास्त्री जी हमारे गांव की बदनामी कर रहे। और मैं आपको बता दूं, एक जगह हमारी कथा चल रही थी, तो वहां पर हमें 1100 रुपए से सम्मानित किया। अब मेरे पास में पर्ची आई बहन आओ, और वह पर्ची पे नाम का लिखो रहे 1100 रुपए सप्रेम बैंड शास्त्री जी के लिए सैंडी यादव। अब जैसी वो हमने सैंडी लिखी रहे सो पर्ची पड़ी, तो हमकी कहूँ ने हंसी मजाक कर दी, भाई सैंडू चड्डी लेकर ये कोई नाम थोड़ी है। तो मैंने कहा भैया हमकी सैंडी कौन है? तो भाई बंधुओं में तो कोई ना उठो, मां साहब अतुल भाई, एक लली खड़ी हो गई माताओं बहनों की तरफ से, करीब करीब 5 या 6 साल की होगी। तो मैंने कहा हमकी बेटी तुम क्यों खड़ी हो गई? तो बिटिया तो ना बोल पाई, मगर बिटिया के पापा बोले शास्त्री जी ये मेरी लली है, जायु को नाम है सैंडी। तो हम कही तुमने नाम बड़ो अच्छो रखो। बोले मैंने नहीं रखो, हमारी साली साहिबा रखा। तो मैंने उनसे कहा हमकी साली साहिबा आई है? बोले हाँ बैठी हैं। मैंने कहा खड़ी हो जाओ देवी। तो खड़ी हुई, हमकी तुमने नाम सैंडी काहे रखो? बोले कहा कछु कमी है शास्त्री जी, हमकी बिटिया वे छोटी है, लाड़ प्यार में सैंडी सैंडी चल जे।
और जब बड़ी होगी ससुराल जाएगी तब सास और बहू में उन्हें कोई झगड़ा होगा तो जब सास बुलाएगी ये सेंडिया, नंद का ये सैंडलिया, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि मेरी बिटिया को नाम बिगाड़ो जाएगा। हम कहीं नाम चेंज करा